दोस्तों, नागिन के बदले की ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी महादेव के भक्त है, कमेंट सेक्शन में जय महाकाल का जयकारा ज़रूर लगा दें और लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, एक सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गाँव में अर्जुन और प्रदीप नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार प्रदीप की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो प्रदीप ने अर्जुन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। तब प्रदीप अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय प्रदीप बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई। नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब प्रदीप ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया था कि उसके नाग का कातिल कौन है। देखा जाए तो प्रदीप ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर प्रदीप बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। प्रदीप जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है वो उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। प्रदीप ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि प्रदीप के पास नागमणि थी और वो तब तक प्रदीप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और प्रदीप जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब प्रदीप ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा, मेरा नाम शिल्पा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। प्रदीप को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से प्रदीप बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और प्रदीप के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि प्रदीप को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन प्रदीप और शिल्पा यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर शिल्पा ने प्रदीप से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो प्रदीप ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे हम और आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब शिल्पा बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है,
मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर प्रदीप चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर शिल्पा एकदम से गुस्सा होकर बोली, प्रदीप, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण ही तो मांगा है। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ज्यादा क्या मायने रखता है। दोस्तों, फिर प्रदीप ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण शिल्पा को दे दिया और शिल्पा को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। शिल्पा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, शिल्पा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो शिल्पा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार प्रदीप को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। तो दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जैसा कि हमने इस घटना में देखा। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।